अस्सलाम वालेकुम। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ के साथ मैं हकीम मियां रशीद रहमान आपसे मुखातब हूँ। तो नाज़रीन गिरामी, हमने जो मौजू लिया है वो 18 है उज़लाती असाबी, यानी खुश्की और सर्दी से जो 18 होता है। नाज़रीन गिरामी, ये अमूमन हमारी शादीशुदा बेटियों को हुआ करता है। बाज़ औक़ात उन बच्चियों को बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, 2 माह, 3 माह, 2 साल, 4 साल, 8 साल का बच्चा होकर वो फौत हो जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, उसकी वजूहात ये होती है कि ये 18 जो है, हम तो हुए ना बादशाह, हमने तो औरत का कसूर बना दिया कि 18 औरत को है। याद रखिएगा नाज़रीन गिरामी, शादीशुदा बच्ची को जब 18 होता है उसके मर्द से हो। जब मर्द में सोजाखी या बवासीरी मादा पाया जाता है, जब वो शादीशुदा हो जाता है तो वो अपनी औरत को टच करता है, तो ये मर्द जो है पहली रात ही उस बीबी में मुंतकिल हो जाती है और उस जो वो बच्ची होती है उसे दौरे पड़ते हैं और उसमें लज्जत का जज्बा बहुत तेज हो जाता है। जब दौरा पड़ता है तो वो जिनसी हरकत करती है। जब वो जिनसी हरकत करती हैं तो बाओ गौला सा गले में भी आके लटक जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ये दौरा ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है कि आप करीब होकर देखें कि वो जो हमारी बच्ची है वो उसके कौन से नथुने से सांस आ रहा है। जिस नथुने से सांस आए उस नथुने में आपने रुई ठोंस देनी है। जब आप रुई ठोंसेंगे तो फौरन उसका जो दौरा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, वो जो हमारी बेटियां होती हैं उनके पाँव जलते हैं, चेहरे पे स्याहियाँ आ जाती हैं। मैंने अक्सर देखा है जब बच्ची कुंवारी होती है तो उसका चेहरा बिल्कुल साफ शफाफ होता है। जब शादी हो जाती है 2 और 3 माह के बाद फौरन उसके चेहरे पे स्याहियाँ आ जाती हैं। उसमें उस औरत का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि हम मर्द हैं। हम मर्द तो अपना कसूर ही नहीं बनाते। अगर कोई औलाद नहीं होती तब भी औरत का कसूर है, अगर रिज़्क नहीं मिलता तब भी औरत का कसूर है, अगर बच्चा होकर मर जाता है तब भी औरत का कसूर है, अगर औरत को 18 हो गया तो तब भी औरत का कसूर है। हमारा तो कसूर ही नहीं, हम तो हुए बेकसूर और बेताज बादशाह। याद रखिएगा, ये शादीशुदा औरत को 18 मर्द की वजह से होता है। किन मर्दों की वजह से? जो खुश खुराक होते हैं और जो जिनसी अद्वियात खाते हैं। उन मर्दों में वो मादा आ जाता है जिसे हम बवासीरी मादा कहते हैं। उजलाती मादा जब आ जाता है तो वो औरत में जब मुंतकिल होता है तो उसे 18 हो जाता है। इस बात का गुस्सा तो बड़ा आएगा हर एक को, और मेरे हकीम हजरात भी यही कहेंगे कि ये कौन सा हकीम है जिसने मर्दों में ये कह दिया है कि मर्दों की वजह से औरतों को 18 होता है। मैं साबित कर देता हूँ, मेरे पास आइएगा, मैं साबित करूँगा कि मर्दों से कैसे औरत में 18 मुंतकिल होता है। और हाँ, जिस लड़की का या जिस बच्ची की वालदा को हो वो बच्चों में आ सकता है। वो बच्चे जो होते हैं वो उनमें आ जाता है। तो जब औरत बच्ची ही अपने घर से बिल्कुल तंदुरुस्त आती है और ससुराल के घर में उसको दौरे पड़ते हैं तो उसकी मेन वजह यही है। और मैंने बड़े बड़े लोगों का ये इलाज भी किया है, अल्लाह ने उन्हें औलाद भी दी है, और उन मर्दों का भी इलाज किया है। उनमें बवासीरी मादा और सुदाकी मादा, उसका मैंने इलाज किया है, और बाद में उस बच्ची का भी इलाज किया है। अल्लाह ने औलाद भी दी है, आज वो सहबे औलाद हैं, बल्कि 3-3, 4-4 बच्चों के वो बाप हैं। तो नाज़रीन गिरामी, उस औरत के चेहरे पे स्याहियाँ होगी, रंग स्याही मैल होगा, पाँव जलेंगे और सर्दी में उसके पाँव जो फट जाएंगे, उसमें इतना गुस्सा होता है वो 1 मिनट में आग बगोला हो जाती है। तो वो जब दौरा पड़ता है तो वो जिनसी हरकत भी करती हैं, बाओ गोला भी आ जाता है, और जिस नथुने से सांस आ रहा हो उस नथुने में आप जब रुई ठोंसेंगे तो उसी वक्त दौरा ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, जो असाबी उजलाती यानी वादी वाला मैंने आपको 18 के बारे में बताया है, वो 18
में भी जिनसी हरकत होती हैं, तो उसका उस लिहाज से इलाज करना है। इसका जो मैंने बताया इस लिहाज से करना है। अगर आप दूर हैं, नबज नहीं दिखा सकते, तो आप इनकी खिलतें, आदात और दौरे की नौयत ये तो समझ के आप इलाज कर सकते हैं। क्या फ़ायदा है हकीमों और डॉक्टरों और पीरों फ़कीरों को जो 2 नंबर हैं उनको पैसे देने का। मेरे पास अक्सर आते हैं, वो कहते हैं हमने अपने पीर से तवीज़ लिए हैं, आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। कभी नहीं आराम आएगा। हाँ, अल्लाह वालों की ज़बान में बड़ा असर होता है। वो तो ये काली मिर्च में दम करके दे दें तो उससे भी अल्लाह फैज़ दे देता है। और मैंने अक्सर देखा है जो औलिया अल्लाह हैं वो मिर्चें ही दम करके देते हैं तो अल्लाह बेहतरी कर देता है। तो नाज़रीन गिरामी, इसका मैं आपको इसका नुस्खा बताता हूँ। खुश्की सर्दी से अशा का नुस्खा: ज़ीरा सफ़ेद 1 तोला, संदल सफ़ेद 1 तोला, अजवैन देसी 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला, गेरू सुर्ख 1 तोला, जलवतरी 2 तोले, रेवंद खताई 2 तोले, तुखम ददूरा इसके 11 दाने। आपने इस अदविया को खूब ब्रीक करना है और बर्ग नीम आपने नीम ले लेनी है, उसे खूब कूटने के बाद उसे निचोड़ लेना है। उससे जो पानी निकले उससे इसे खरल करके आपने नखुदी गोली यानी चने के दाने बराबर गोली बना लेनी है, या इसे साए में खुश्क करके दरमियाना कैप्सूल भर लेना है। आपने रोज़ाना रात को ये दवाई लेनी है पानी के साथ। अगर इसी दौरान हमारी उस बच्ची को हमल हो जाए तो दवाई जारी रखनी है, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो 1 गोली आपने पानी में घोल के उस बच्चे को दे देनी है। तो बच्चे के दूध छोड़ने तक आपने ये दवाई जारी रखनी है, और आपने खुराकें देनी है 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ये आपने खुराकें देनी है। रोज़मर्रा जो हम खाना वगैरह खाते हैं ये आपने देनी है। तो इंशाल्लाह ऐसे हमल भी बरकरार रहेगा, बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा। तो आप अपने बच्चों का और अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखिएगा। मुझे अब इजाज़त दें। फ़ी अमान।